बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ारा कुकिंग एंड व्लॉग्स। आज मैं आपके साथ क्वेसेडेला या आप इसको चिकन रैप या क्रिस्पी चिकन टोटेलाज रैप भी कह सकते हैं। तो बनाते हैं सबसे पहले टोटेलाज, जो बहुत इजी रेसिपी है। 2 कप हमने मैदा लिया, हस्ब ज़रूरत नमक, 2 टेबलस्पून ऑयल और पिंच ऑफ बेकिंग सोडा। पहले हमने ऑयल और मैदे को अच्छे से आपस में मिक्स करना है, हाथों से ही बिना पानी डाले। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे। और जितनी देर मैं आटा गूंथती हूँ ना, वीडियो को मैंने स्पीड पे लगा दी, पूरे स्टेप आप आराम से देखिएगा। पहले इस तरह से हमने इसको फिंगर से मिक्स किया, अब हम इसे पंच लगाकर अच्छे से गूंद लेंगे। तो सिंपल आटा गूंदना है, बस इसको थोड़ा सा हार्ड हम गूंद देंगे, जैसे हम घर पे आटा गूंदते हैं उसी तरह से, लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड होगा नॉर्मल आटे से। अब हम इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे और हम बाकी तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है 1.5 टेबल स्पून, साथ में मैंने एक मीडियम साइज ऑनियन ले लिया, वो इसमें डाल दूंगी। अच्छा, क्वेसेडेला जो है ना, इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स, रेड बीन्स और बहुत सारी चीज़ें जाती हैं। तो हम इसको कहेंगे कि हम इसको सिंपल जस्ट चिकन के साथ बना रहे हैं। आप चाहें तो इसमें वेजिटेबल्स डिफरेंट जैसे मशरूम, कॉर्न्स वगैरह हो गए, और इसके अलावा रेड बीन्स भी आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे मसालों में मेरे पास है गरम मसाला, चिकन पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, धनिया, गार्लिक पाउडर एंड सॉल्ट। अच्छा, गार्लिक पाउडर बाय द वे मैंने घर पे होममेड बनाया है, बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है इसका, बहुत ही कम यूज़ होता है। तो आप इसको घर पे भी इजीली बना सकते हैं, और गर्मियों में तो और ज़्यादा आसानी से बन जाता है। अब यहाँ चिकन को हमने मिक्स करना है। अच्छा, मैंने चिकन में यहाँ कॉर्नफ्लोर नहीं डाला, आपने ज़रूर डालना है ताकि ये ज्वाइन रहे, क्योंकि ओपन रैप है तो इसमें से फिर चिकन गिरने का ख़तरा होता है। तो कॉर्नफ्लोर से ये ज्वाइन रहते हैं। या तो आप इसकी सॉस की क्वांटिटी बढ़ा दें या कॉर्नफ्लोर डाल दें। अच्छा, इसके साथ मैंने इसमें सोया सॉस, चिली सॉस डाला है 2 टेबल स्पून, और थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करके इसको लिड लगा के रख दूँगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। बोनलेस चिकन है, विदिन 2-3 मिनट्स ये रेडी होगा। और हल्का सा इसमें अभी पानी है तो इसको हम सुखा देंगे। अच्छा, जब चिकन फुली कुक हो जाए, इस पॉइंट पे हम इसमें डाल देंगे कैबेज। अच्छा, मेरे पास स्प्रिंग ऑनियन और कैप्सिकम पड़े हुए थे, लेकिन इतनी मुझे जल्दी थी ना कि वो मैं डालना भूल गई। शिमला मिर्च को मैंने बंद गोभी के साथ फिर से एक साथ नहीं निकाला, और बाद में फिर ये होता है कि जो चीज़ सामने नहीं पड़ी होती तो फिर हम भूल जाते हैं, भले ही वो फ्रिज में मौजूद हो। तो बस आज मेरे साथ भी कुछ इस तरह से हुआ। अच्छा, अभी मैंने ये डो ले लिया है, इसको मेजरमेंट से 4 इसके जो है ना मैंने पीसीस कर दिए, और अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। 4 ही पेड़े बनेंगे और एक पेड़े से 2 टोटियाज बनेंगी। तो 4 पेड़े मतलब 8 टोटियाज हम बनाएंगे। सो ये देख सकते हैं, ये इतनी इजी रेसिपी है इसकी, ये हम वैसे ही स्टोर से मंगवा रहे होते हैं। अदरवाइज़ अगर आप चाहें, थोड़ी सी मेहनत लगती है और आप घर पे से आराम से बना सकते हैं। और आप इसको इस तरह से बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। इसको मैंने अच्छे से बेल लिया है, अब हम इसको पकाएंगे। अगर आपका तवा गर्म है तो प्लीज़ इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के आप इस टोटियास को रखें, क्योंकि हमने इसका कलर नहीं डालना, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टोटियास अभी पक चुकी है एक साइड से, और इसमें कोई कलर नहीं है, बस इतना हल्का सा कलर आ जाए तो ये डन है। टोटियास इस तरह से हमने सारे बना लिए हैं। अब सॉस बनाते हैं, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबल स्पून मायोनीज़, 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक केचप, और 1 टेबलस्पून चिली सॉस, और उसके साथ थोड़ा सा दूध मिला के इसको हमने, क्योंकि मायोनीज़ थिक होता है तो हम इसको दूध के साथ मिक्स करेंगे। और लास्ट में इसमें हम ऑरिगेनो या फिर मिक्स हर्ब्स डाल देंगे और हमारी सॉस रेडी है। अच्छा, टोटियाज़ को बनाने के बाद आपने इसे जो है दस्तरख़्वान में फ़ोल्ड करके रखना है ताकि ये हार्ड ना हो। और अब हम इस पे फुली सॉस लगाएंगे। जहाँ पे आपने चिकन रखना है मिड साइज़ में, वहाँ पे सिर्फ सॉस नहीं लगेगा, फुल टोटियाज़ पे हम लगाएंगे, ताकि जब हम इसे फ़ोल्ड करें तो सॉस की मदद से ये ज्वाइन हो सके और ये अच्छे से फ़ोल्ड हो जाए। और बीच में मैं एक रख दूँगी सलाद का पत्ता। और अब हम इसमें चिकन डालेंगे अपने हिसाब से, जितनी क्वांटिटी आपको पसंद है, पर इसमें कम ही डालिएगा क्योंकि ये ओपन रैप है तो फिर इसमें गिरने का ख़तरा होता है। स्पेशली जहाँ पे हमने कट लगाया है इस जगह पे मैं भी आपको दिखाती हूँ। इस तरह से अभी आपको नज़र नहीं आया तो मैं ज़रा इसको दूसरे एंगल से अभी फ़ोल्ड करके दिखाती हूँ, ये आप देख लें। और इस एंड को प्रेस करेंगे और बस हमने इसको एक समोसे की शेप देनी है कुछ इस तरह से। अब ये आप पर है कि आप इसे क्वेसेडेला कहें या आप इसे चिकन रैप कहें या आप चिकन सैंडविच कहें, जो आपकी मर्ज़ी हो आप इसे कह सकते हैं, या आप इसे टोटियाज़ रैप कह सकते हैं। सो बहुत आसानी से और आराम से ये इस तरह से सेट हो जाता है। और हमने इसको सॉस लगाया है तो ये ज्वाइन रहता है। बस आपने फिलिंग के अंदर भी थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करना है
तो ये फिलिंग जो है फिर इससे गिरेगी नहीं। और तवे पे मैंने थोड़ा सा बटर लगा दिया और अब मैं इसको दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक लूँगी। जब ये गोल्डन कलर हो जाए, रोटी भी पकी हुई है और फिलिंग भी हमारा जो है ऑलमोस्ट कुक है, तो बस इसको जस्ट कलर देना है। और इसके अलावा आप इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इस बार मैंने चीज़ इसलिए नहीं डाला ताकि मैं बता सकूँ उन लोगों को जो कहते हैं चीज़ के बगैर रैप और इस तरह की चीज़ें नहीं बनती, तो ये चीज़ के बगैर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। आपने बस इसको बनाना है, ट्राई करना है, फिर आप ख़ुद कहेंगे कि बहुत ज़्यादा टेस्टी तैयार हुआ था। तो रैप हमारे हो गए हैं रेडी और इस तरह से मैं बाकी रैप भी तैयार कर दूँगी। इसका एक ज़बरदस्त कलर लाना है हमने गोल्डन। बाकी तो ये कुक है, तो इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ। और थोड़ा सा एहतियात आपने करना है क्योंकि ये ओपन है फ्रंट से, तो ऐसा नहीं है कि इसमें से सारी फिलिंग आपकी जो है गिर जाए, ख़राब हो जाए। तो इसका आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी आप इसे सबवे की तरह भी फिल कर सकते हैं और जो है जो आपकी मर्ज़ी हो आप इसमें फिलिंग रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो बस हमारे ये रैप भी हो गए हैं रेडी। आई होप मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना। मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।